नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा वेदांता लिमिटेड के बारे में, मतलब विडेल के बारे में। क्योंकि 2 दिन पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको दिया था कि कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था और करीबन बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और वो भी इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। देखिए, सेमीकंडक्टर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोडक्ट अभी बन चुके हैं, मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरतमंद है, क्योंकि उसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कार और टीवीज, देखा जाए तो कोई भी रिमोट्स, तो कोई भी फोन्स, तो इस तरीके से चीज नहीं चलेंगे, क्योंकि इसी को चलाने के लिए सेमीकंडक्टर का जरूरत होता है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा डील हो चुके हैं और डील फाइनल भी हो चुके हैं। तो उसका प्रोडक्शन इंडिया में ही होने वाला है। देखिए, टाटा इलेक्सी सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करने वाले थे, तो टाटा टाटा इलेक्सी ने जब उसके ऊपर काम करने के लिए ना कह दिए हुए, उसके बाद वेदांता ने इस तरीके से डिसीजन लिया। तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा वेदांता के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि आज के दिन भी उन्होंने एक बहुत बड़ा, मतलब पिछले दिनों में भी बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया। इस अनाउंसमेंट के कारण वो, देखा जाए तो 5 दिन से लगातार स्टॉक में एक बाइंग हो रहा है, लगातार स्टॉक में ग्रोथ हो रहा है। तो क्या अभी इस तरीके से न्यूज के बेसिस से स्टॉक के ऊपर बाय करना चाहिए? क्या कंपनी में कुछ खासियत है कि नहीं? उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारा स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट और न्यूज के बारे में इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, आपको डेली बेसिस पैसा कमाना है तो आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंटरडे लेवल का बहुत सारे कॉल मिल जाएगा, तो सारे लिंक्स नीचे दिए गए हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको वीडल के चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए, चार्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैं 5 मिनट का कैंडल लगा के रखा हूँ। मैं आपको 1 डे कैंडल भी दिखाऊंगा। देखिए, आप देखेंगे तो मतलब 12 सितंबर से आप देखेंगे, यहाँ पे जो पीरियड था, इस पीरियड में देखिए एक ही लेवल में कंसोलिडेट किया, और इस कंसोलिडेट करने के बाद 14 सितंबर के बाद लगातार बाइंग, और 14 और 15 सितंबर आप देखेंगे तो किस तरीके से शानदार यहाँ पर रैली देखने को मिला। जो कंपनी करीबन करीबन 275 रुपीज में चलने वाले, मतलब चल रहे थे, वो कंपनी हाई के थे करीबन 320 रुपीज के आसपास। तो ये जो रैली है, ये जो शार्प रैली है, इसके पीछे से दो ही कारण है। एक, पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, बिलियन के इन्वेस्टमेंट होने वाला है सेमीकंडक्टर के ऊपर। और दूसरा जो आज मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलो वो सबसे पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे न्यूज कौन सा है, मैं दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ। आप इस साइट के ऊपर जाइए और विजिट करिए और पूरा डिटेल्स चेकआउट करिए। तो आप देख सकते हैं, मेक इन ओडिशा, मतलब ओडिशा के ऊपर भी क्या किया वेदांता ने, फिर से री इन्वेस्ट करने लगा। कितना इन्वेस्ट किया आप देख सकते हैं, वेदांता पम्प्स इन अनदर 25,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे 25,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जा रहा है, और वो भी ओडिशा में, क्यों, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे, मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो वेदांता यहाँ पे देखिए रिसोर्स के माध्यम से यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि इट प्लान्स टू इन्वेस्ट अनदर 25,000 करोड़ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स एल्यूमिनियम एंड, यहाँ पे देखिए, फोरोकेमिक्स एंड माइनिंग बिजनेस इन ओडिशा। मतलब कंपनी का बिजनेस क्या है आप सभी जानते हैं। देखिए, मैं कंपनी का बिजनेस बता दूं तो यहाँ पे आपको बिजनेस दिखेगा। आप देखिए, कंपनी माइनिंग करते हैं किसका, जिंक का, सिल्वर का, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और ऑयल एंड गैस। तो कंपनी का जो माइनिंग का जो मेन बिजनेस है, उस बिजनेस में ओडिशा में भी वो माइनिंग करना चाहते हैं। तो और माइनिंग के लिए वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। देखिए, माइनिंग में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है? देखिए, आपको पता नहीं होता, मतलब लोगों, मतलब जितने सारे रिसर्च टीम है, उसको पता नहीं होता कि जहाँ पे वो माइनिंग करेंगे, क्या उसी जगह में उसका, मान के चलिए कोई एल्यूमिनियम के लिए माइनिंग किया जा रहा है, तो कितना एल्यूमिनियम तो उसको मिलेगा, मगर कितना मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं होता। तो अगर बहुत ज़्यादा मिल गया तो कंपनी का तो लॉटरी लग जाएगा। अगर कम मिला तो उसका जो कॉस्टिंग आएगा, उसका जो खर्चा आएगा, वो भी नहीं उठा पाएंगे, तो कंपनी का रेवेन्यूज डाउन हो जाएगा। तो ये देखिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए इस तरीके से रिस्क तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि रिस्क के बिना कोई भी बिजनेस नहीं होता। तो मेरे हिसाब से कंपनी जो अनाउंसमेंट किया बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंपनी 25,000 करोड़ यहाँ पे एक्सपेंड करने वाला है इस तरीके से, मतलब माइनिंग्स के लिए, और वो भी ओडिशा में। तो वेदांता ऑलरेडी हैज द साइन
यहाँ पे लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट 80,000 करोड़ इन द स्टेट एंड यहाँ पे देखिए क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट्स टू नियरली 4% ऑफ दिस टेक ग्रॉस यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी के मतलब हिसाब से कंपनी यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं 4% यहाँ पे जीडी का कंट्रीब्यूट करने के लिए मतलब देखिए ऑल ओवर स्टेट में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करने के लिए वेदांता भी एक हेल्प करता है। देखिए हर कोई कंपनी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करने के लिए ही हेल्प करता है क्योंकि उसका बिजनेस जितना चलेगा उसका एक परसेंटेज मतलब टैक्सेस के हिसाब से गवर्नमेंट को देना पड़ेगा तो वो ही एक जीडीपी का ग्रोथ होने का कारण होता है। तो ओवरऑल 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अभी तो 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसीलिए आपको इस वीडियो को आपके सामने लेके आया। देखिए आपको पहले जानना है इस तरीके से चीज क्यों हो रहा है और इस तरीके से चीज होने से आपको क्या फायदा होगा। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको समझ लेना होगा। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा न्यूज़ है, मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ के बेसिस से ही कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल पता चलता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाले हैं और कौन सा दिशा में जा रहा है। तो ऑब्वियसली देखिए इंडिया में भी बहुत जगह पे अभी भी माइनिंग का मतलब ज़रूरत है क्योंकि माइनिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा अभी मतलब जितने सारे एल्यूमिनियम्स है, आयरन ओरी है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इस तरीके से प्रोडक्ट मिल सकता है। तो इसके लिए कोई ना कोई कंपनी को तो आगे आना ही होगा, उसका तो खर्चा उठाना ही पड़ेगा, शायद वहाँ पे मिले और ना मिले। तो वेदांता एक बहुत बड़ा कंपनी आप सभी जानते हैं, इंडिया के नंबर वन कंपनी आप बोल सकते हैं माइनिंग इंडस्ट्रीज में क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज हिसाब से आप देखेंगे तो वेदांता नंबर वन है। आप कहेंगे सर कोल इंडिया तो नंबर वन है, ऑब्वियसली आपके बात सही है। माइनिंग मिनरल और मटेरियल्स के हिसाब से प्रोडक्ट अलग अलग यूज करते हैं। कोल इंडिया क्या करते हैं, कोयला को माइनिंग करते हैं। तो कोयला माइनिंग मतलब इंडिया में ज्यादा नहीं होता, बाहर की कंट्री से ही कोयला को इंपोर्ट किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। और वेदांता क्या करते हैं, वेदांता एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर और यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल, ऑयल का भी, नेचुरल गैस का भी, साथ ही साथ कंपनी आयरन ओरी का भी माइनिंग करते हैं। मतलब इसका प्रोडक्शन, माइनिंग का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो मैं जरूर कहूँगा वेदांता के ऊपर फोकस रखना क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये आ जाता है कि सर वेदांता ने तो कुछ रिटर्न ज़्यादा खास नहीं दिया, तो उतना खास तो रिटर्न यहाँ पे नहीं मिला, फिर भी इस कंपनी के ऊपर क्यों भरोसा करूँ। देखिए आपको अगर माइनिंग इंडस्ट्रीज में रहना है, मतलब आपको अगर कोई भी माइनिंग इंडस्ट्रीज में शेयर खरीदारी करना ही है, तो मैं जरूर कहूँगा वेदांता के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया, जो सेमीकंडक्टर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, करोड़ों का, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि सेमीकंडक्टर अभी बहुत मतलब डिमांडेबल है और हर कंट्रीज को हर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स हाई हर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए सेमीकंडक्टर का यूज बहुत ज़्यादा जोर शोर से किया जाता है और इसीलिए इसका डिमांड ज़्यादा रहेगा। डिमांड जिस प्रोडक्ट का ज़्यादा रहेगा उसका सप्लाई भी ज़्यादा करना पड़ेगा और सप्लाई करने के लिए उसको एफर्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कंपनी का ग्रोथ जरूर होगा। तो फिर भी देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करें, अगर कंपनी खराब होते तो प्रोमोटर देखिए खुद 50% माल उठा के रखे थे, आज वो 70% माल उठा के रखा। प्रोमोटर खुद हिस्सेदारी क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि प्रोमोटर को पता, देखिए आपको और हमको कितना पता चलेगा कंपनी के अंदर क्या हो रहा है ना हो रहा है, हमको डेटा के बेसिस से ही पता चलता है। कंपनी के अंदर क्या हो रहा है उसका मैनेजमेंट टीम को, उसका कंपनी का ओनर को जरूर पता होगा क्योंकि वही तो डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए अगर प्रोमोटर खुद का इंक्रीज कर रहा है फंडिंग सॉरी मतलब स्टेक, तो आपको भी उस कंपनी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के ऊपर पहले कम था आज ज़्यादा हो गया तो कंपनी रॉकेट बन गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं, इसका टाइम देना पड़ेगा। इस तरीके से कंपनी टाइम बेसिस से चलता है। अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको बता दूं, मैं आपको एक बार 1 वीक के चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं पिछले दिनों में भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको बताया था कि ये जो ट्रेंड है, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो अपटेन जैसा ऑब्वियसली परफॉर्मेंस कर रहा है, मगर यहाँ पे जो क्रैश हुआ, यहाँ पे जो क्रैश हुआ उसके पीछे लॉजिक भी आप सभी जानते हैं। यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन के कारण, साथ ही साथ रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध स्टार्ट हुआ था उसके कारण यहाँ पे स्टॉक में क्रैश देखने को मिला था। तो उसके बाद देखिए फिर से एक रिटेस्ट किया, यहाँ पे जो जो जोन था, यहाँ पे जो सपोर्ट जोन था उसको रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से ग्रोथ हो रहा है।
तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो कंपनी 8,900% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। हाँ, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप उसी के हिसाब से काम करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।